हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव प्लेटफॉर्म पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को भाई जो जुड़ चुके हैं। और थोड़ा सा सर आए नहीं क्या आप अभी तक, प्लीज बताओ। आ गया भाई, मैं आपके बीच आ चुका हूं, आप निश्चिंत रहे। थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए भाई, थोड़ा बहुत चलता है इतना ऊपर नीचे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और फिर आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है, इस सेशन के माध्यम से यानी कि उत्तराखंड का इतिहास में आप सभी को एक तरह से कंप्लीट करवाने वाला हूं और इस सेशन में मजा आने वाला है। तो आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह से अपना जो है साथ बनाए रखें और आप लोगों के लिए इसी तरह से हम लोग मेहनत करते रहेंगे। और ये जो 9 बजे का सेशन है, आप लोगों ने अगर लास्ट वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बेहतर तरीके से आपको समझाया कि हम लोग 9 बजे कब कब कौन सी क्लासें होनी है और उसी आधार पर हम लोग आपके बीच रोजाना 9 बजे उपस्थित होते रहेंगे। तो आप लोग रोजाना यानी कि 9 बजे इसी समय डेली हमारे बीच अवश्य जुड़ें और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये जो सेशन होने वाला है इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। भाई यदि मेरी आवाज आप तक बेहतर तरीके से पहुंच रही है तो आप मुझे एक बार, सर ऐप पर आज उत्तराखंड की क्लास भी हुई? हाँ जी, एप्लीकेशन पर आज उत्तराखंड की क्लास आपकी हो चुकी है। और एक बार मुझे जरा बता दें, यदि मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरी आवाज आप तक बराबर पहुंच रही है। उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो भाई एक बार जरूर बताएं सर, पूरा कोर्स फ्री में ही हमें ऐप से लेना पड़ेगा, प्लीज बताएं। आशु जी, देखिए उत्तराखंड का जो इतिहास है और इसे तो मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर इस एप्लीकेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बस आप लोग रोजाना जुड़े रहें, आप अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहें तो आप लोगों के लिए डेली एक बहुत ही शानदार कंटेंट यहाँ पर हम लोग लाते रहेंगे। यहाँ पर मैं इसके साथ साथ आपके बीच राणा सर और साथ ही साथ आपके बीच यानी कि चौहान सर, हमारी जो ये पूरी टीम है, सुभाष सर, आप लोगों के बीच बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, आवाज एकदम ओके है। उत्तराखंड हिस्ट्री पूरी होगी क्या यहाँ पर? बिल्कुल जी अंकित जी, उत्तराखंड की हिस्ट्री एकदम धमाकेदार अंदाज में यहाँ पर चलेगी। और ये बार ये जा रहा थोड़ा सा मामला जो है ये गोली की रफ्तार से नहीं बल्कि ये बड़े आराम से और मजेदार से चलेगा। चलिए सर, आपके पढ़ाए हुए रैमजे और कीर्ति शाह आए थे पेपर में? अच्छा आए थे, चलिए भाई ठीक है। कम से कम पढ़ाए हुए रैमजे और कीर्ति शाह आपको मैराथन से याद रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए भाई, फिलहाल आज मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास में किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। पहली चीज तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाई आप उत्तराखंड इतिहास के बेहतर तरीके से नोट्स अगर बनाना चाहते हैं और उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जब भी मेरी क्लास में जुड़ेंगे तो आप लोग उस तरह से ना जुड़े जैसे आप लोग नॉर्मली यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से आपके लिए एक क्लास है और आप ऐसा महसूस करें कि आप लोग जो है कोचिंग संस्थान में बैठे हैं और आप साथ में नोट्स बना रहे हैं और साथ में आप मुझे देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप पढ़ने का प्रयास करें और डेली आप लोगों के बीच 9 बजे हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे गुलेल की रफ्तार से। हाँ जी, गुलेल नहीं, हमारा गोली की रफ्तार से चलता था सेशन, लेकिन ये सेशन गोली की रफ्तार से नहीं होगा। ये सेशन धमाकेदार अंदाज में चलेगा और एकदम आपको आनंद आएगा और संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास जो नवीन पैटर्न है आपका, उस आधार पर हम लोग इसमें चलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जितने जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बाकी अब मैं समझाता हूं कि मैं किस तरह से इसमें, भाई जितने भी आपके मैसेज आ रहे हैं मैं बाद में जरूर पढ़ूंगा आपके मैसेज। मुझे अभी फिलहाल आपके मैसेज नहीं दिखा रहे सर, ये यूकेएसएससी तो नहीं कराएंगे, हमें किसी भी लेवल के लिए तैयार करोगे? बिल्कुल आपको ऐसे लेवल के लिए तैयार करेंगे कि कोई सा भी आपके लिए पैटर्न बने तो आप बेहतर तरीके से कर पाए। बाकी अगर आपका कोर्स हिंदी का, सुरेश जी अगर आपका हिंदी का कोर्स लेना है, देखिए हमारा उत्तराखंड का कोर्स भी मेरा अलग से भी चल रहा है। अगर आप स्पेशल नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं जहां पर आपको नोट्स भी मिल रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन पर भी कोर्स चल रहा है जहां पर हिंदी और उत्तराखंड के अलग अलग कोर्स चल रहे हैं। और एक समूह का संपूर्ण कोर्स भी अभी लॉन्च हुआ है जो कि ऑफर में चल रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं और आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं।
हाँ, लेक्चरर के हमारा कोर्स चल चुका है। लेक्चरर का स्क्रीनिंग के लिए स्पेशल कोर्स हमारा जो है शुरू हो गया है। अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग में भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन से आप उस कोर्स में भी ऐड हो सकते हैं। वहां पर भी एकदम धमाकेदार अंदाज में हमारी लाइव क्लासेस चल रही है और रोजाना 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए बेहतर तरीके से क्लासेस चल रही। तो चलिए भैया फटाफट से शुभारंभ किया जाए। श्री गणेश आ चुका है हमारे शूरवीर ने लिख दिया कि श्री गणेश किया जाए, तो चलिए फिर श्री गणेश यहाँ पर किया जाए। आपको सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि आज तो स्पेशली मैं आपको ये रोड मैप बताने वाला हूं कि मैं यहां पर आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और किस तरह से हम लोग उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो हल्का से मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास समझाऊंगा कि हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ने का तरीका है। अभी नॉर्मली आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जरूर आएगा भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और ऐसे किसी की जय जयकार नहीं होती है। तो उम्मीद रखें, उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, घबराए नहीं। बाकी एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी आप एलटी के हमसे जुड़े हैं इस समय, तो आप लोग घबराइए नहीं और सबका एक जैसा ही पूरे उत्तराखंड में पेपर हुआ है। और मैंने तो इस पर वीडियो भी बनाई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन जब आप लोगों का रिजल्ट आया और तो मुझे बड़ा क्रोध आया। तो मैंने उस दिन बिल्कुल रात जो है मैंने वीडियो भी बनाई थी, लाइव आया था आप लोगों के बीच, क्योंकि आप लोगों के लगातार मैसेज फोन आ रहे थे तो बड़ी मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। पेपर थोड़ा सा हट के बनाया था, ऐसा नहीं था। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरिट भी बहुत डाउन रहेगी। और बाकी देखते हैं कि आयोग आंसर की के बाद कैसा सबका हाल रहता है। तो फिलहाल उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम लोग बात करें, उत्तराखंड के इतिहास को सबसे पहले आपको बताओ कि हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ना चाहेंगे। अभी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों को उत्तराखंड के इतिहास में, जैसे अगर मैं पवार राजवंश की बात करूं तो पवार राजवंश आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है। अगर मैं चंद राजवंश की बात करूं तो चंद राजवंश आपको जो है बहुत बेहतर। हाँ जी पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद राजवंश में आपको बहुत शानदार तरीके से आता है। या गोरखा राजवंश की बात करें तो ये वो राजवंश है जिनमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को कर लेते हैं। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में जो एक बीच का पार्ट आता है, जिसको हम लोग एक तरह से प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास या फिर आधुनिक जो उत्तराखंड का इतिहास है, इसके बीच की जो कड़ी रहती है, यहां पर बहुत सारे लोगों का जो हिसाब किताब है वो कमजोर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास चाहे कुणिद राजवंश हो, हमारे पास चाहे पौरव राजवंश हो, हमारे पास चाहे कार्तिकीपुर राजवंश हो, कत्यूरी राजवंश हो, या इससे जस्ट पहले के हमारे जो राज्य थे छोटे बटे, जैसे कालसी का वर्षगणीय गोत्रीय वंश हो गया, या फिर योधे राजवंश हो गया, परवर्ती कुणिद राजवंश हो गया, काशीपुर का गोविशाण राजवंश हो गया। ये ऐसे राजवंश है जो आप लोगों के लिए बड़ा कठिन सा लगता है, यानी कि ये इतिहास क्या है मतलब समझ नहीं पाते। और फिर अगर मैं जाऊं प्राचीन इतिहास में, यानी कि जहां से उत्तराखंड की जर्नी शुरू होती है, वो तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा कठिन लगता है। मैं आप लोगों के यहाँ पर कमेंट अभी नहीं पढ़ पा रहा हूं और बाकी जितने भी कमेंट आएंगे इसके बाद इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो फिलहाल आपके कमेंट पर भी जो है दृष्टि जाएगी और आपके कमेंटों का भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल हमारा सेशन हो चुका है शुरू, यानी कि आज से हम लोग उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। सबके लिए सेशन शानदार होगा, चाहे उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो, चाहे प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए पढ़ रहा हो, या उत्तराखंड के अन्य किसी भी, और खासतौर से उत्तराखंड जो पीसीएस मेंस जिनका है उनके लिए भी यह सेशन मेरा शानदार होने वाला है। तो यहां पर मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि हम लोग जो उत्तराखंड का इतिहास है, अब थोड़ा सा यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास जो उत्तराखंड का इतिहास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला, इस इतिहास में जो है हम लोग जर्नी शुरू करेंगे। यानी कि मैं आपको ले जाऊंगा सबसे पहले कहां पर, यानी उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग कुछ ऐसा पढ़ें कि हम लोग उसको स्टोरी के साथ याद कर पाए और कभी भी हम लोग प्रश्नों को गलत ना करें। प्राचीन इतिहास का मतलब है कि हम लोग उत्तराखंड की जर्नी वहां से शुरू करेंगे जहां से पहली बार, यानी हमारा जो ये उत्तराखंड का जो ये मैप है, इस टुकड़े पर पहली बार जो है हमारा जो आदिमानव भी आप बोल सकते हैं, या जो हमारा पूर्वज था, उसने जब यहां पर कदम रखा, उस जर्नी से लेकर धीरे धीरे जो इसका विकास क्रम आगे बढ़ता जाएगा और आज के वर्तमान समय तक का जो उत्तराखंड का इतिहास है उसको हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे और आप उसको बेहतर तरीके से समझेंगे भी, और आप प्राचीन से लेकर वर्तमान तक जो है उत्तराखंड को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे।
चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जितने जुड़ चुके हैं। आप जरा थोड़ा सा फोकस इधर भी रखिएगा, कमेंट में बाद में फोकस रखिएगा, बाद में चर्चा होगी। तो उत्तराखंड का इतिहास में एक आपके साथ चर्चा करूंगा कि हम लोग जो है उत्तराखंड की जर्नी प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि ये वो टाइम पीरियड है जब यहां पर उत्तराखंड में उस समय मानव की उत्पत्ति होगी, जिस समय मानव जो है अन्य चीजों से अनभिज्ञ होगा। अर्थात केवल और केवल ये मानव यानी कि पाषाण जो काल है, अर्थात पत्थरों से केवल परिचित होगा, और वहीं से हम लोग इस जर्नी को शुरू करना चाहेंगे। यहां से मानव धीरे धीरे जो है इस पाषाण काल से अपना विकास करना शुरू करता है, और इस विकास क्रम के दौर में हम लोग देखेंगे कि मानव जो है पत्थरों से आकर कहां पर आएगा, यानी धातु में। अर्थात हम लोग यहां पर जो है ताम्र पाषाण संस्कृति के साथ उस मानव को पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी अब वो मानव इस स्टेज पर पहुंच चुका होगा कि जब उसे धातु जो है धातु का ज्ञात हो चुका होगा, अर्थात तांबे आदि के जो है बर्तन, कांसा आदि का प्रयोग वो यहाँ पर करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे यहाँ पर ये जो जीवन यापन है ये इस मानव का आगे बढ़ता रहेगा, और यहीं पर हम लोग जो है उत्तराखंड में कबीलाई जीवन से सीधा यानी कि उत्तराखंड के प्रारंभिक राज्यों में प्रवेश कर देंगे। अर्थात उत्तराखंड के सबसे पुरातन जो जातियां हैं, क्योंकि यही समूह धीरे धीरे जातियों में तब्दील होगा, अर्थात हम लोग उसके बाद फिर उत्तराखंड की जो पुरातन जातियां हैं, हम लोग उत्तराखंड की पुरातन जातियों पर स्पेशल चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड की सबसे पुरातन जातियां कौन सी थी। और उन्हीं पुरातन जातियों के बाद धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ पाएंगे तो वही पुरातन जातियां धीरे धीरे तब्दील होगी छोटे छोटे राज्यों में। अर्थात तो उन्हीं से जो है उत्तराखंड के छोटे छोटे राज्य आएंगे। और पुरातन जातियों में वैसे तो नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वैसे कोल, किरात, खश को पढ़ते हैं। मैं एक स्टोरी आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे हम लोग उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ेंगे। कोल, किरात, खश हो गया। कोल, किरात, खश, इसके अलावा इसमें बहुत सारी तुर्बश, बहुत सारी अर्जुनायन आदि जातियां भी देखने को मिलेगी। इन्हीं जातियों से धीरे धीरे उत्तराखंड में यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा, और उन छोटे छोटे राज्यों से हम लोग पहली बार फिर जर्नी शुरू करेंगे। अर्थात एक ऐसा राजवंश यहाँ पर देखने को मिलेगा जो उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कहलाएगा, और ये राजवंश होगा कुणिद राजवंश। अर्थात एक ऐसा राजवंश जो वास्तव में पहला राजवंश कहलाएगा। बाकी इससे पहले तो हमारे छोटे राज्य होंगे। इन छोटे राज्यों से पहला राजवंश यानी कुणिद राजवंश, जिसको हम लोग जानेंगे कि क्यों उसे उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश होने का गौरव प्राप्त है, तो उस पर चर्चा होगी। कुणिद राजवंश, हालांकि कुणिद राजवंश का इतिहास अलग अलग चरणों में मिलता है, क्योंकि उस दौर की जानकारी इतनी ज्यादा हमारे पास नहीं होगी। और धीरे धीरे हम लोग जो है कुणिद राजवंश के बाद यहाँ पर जो है उत्तराखंड में, यहाँ जब पूरे भारत में चेंजिंग देखने को मिलेगा तो मौर्य राजवंश यानी कि भारत में एक बहुत बड़ा राजवंश आएगा, मौर्य राजवंश। जब मौर्य राजवंश आएगा तो मौर्य राजवंश के समय यानी उत्तराखंड की जो स्थिति होगी उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भाई मौर्य राजवंश था एक ऐसा राजवंश जिसने संपूर्ण भारत को एक छत्र किया, तो जाहिर सी बात है उस दौर में हम लोग देखेंगे कि अब जब मौर्य प्रशासन, मौर्य राजवंश रहा, तो उत्तराखंड में क्या सिचुएशन रही। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कालसी में जो है हमारे पास अशोक का शिलालेख है, वो अशोक शिलालेख जो है इसी मौर्य राजवंश के राजा अशोक का था। तो उस दौर की स्थिति को समझेंगे, और उस दौर की स्थिति के बाद फिर आप सभी लोगों ने अगर भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो उस भारतीय इतिहास में आपको एक खास बात मिलेगी कि मौर्य राजवंश के बाद, भाई आप लोग जानते हैं कि पहली बार जो मौर्य राजवंश था उसने संपूर्ण भारत को क्या किया, एक छत्र किया। और जब सारा भारत उसने पूरा एक छत्र किया तो उसकी सीमाएं जो विदेशी धरती थी, विदेश की धरती से टकराने लगी। अर्थात ऐसे में मौर्य राजवंश तो इसके बाद खत्म हो गया, कमजोर हो गया, और मौका मिल गया भारत में इन विदेशियों को आने का। और जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म होगा तो भारत में विदेशी आक्रमण होंगे, और हम लोग देखेंगे कि जब भारत में ये विदेशी आक्रमण होंगे या विदेशियों का आगमन होगा तो क्या फर्क प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उत्तराखंड की धरती पर। और उसके बाद चर्चा होगी कि विदेशी आक्रमणों के समय उत्तराखंड में कैसी सिचुएशन होगी, और विस्तार से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जब भारत में भाई एक के बाद एक, चाहे वो हमारे पास कुषाण राजवंश हो, शक राजवंश हो, ये सारे के सारे जितने भी भारत में आए, इस दौरान क्या इन्होंने उत्तराखंड की धरती पर शासन किया, अगर किया तो उस पर भी हमारी विस्तार से चर्चा होगी। ये मैं एक आपको जर्नी समझा रहा हूं, मैं एक खाका आपको बना रहा हूं कि उत्तराखंड का इतिहास आप पहली बार इस तरह से पढ़ेंगे और एक सिस्टम से पढ़ेंगे और एक बेहतर तरीके से आप समझते हुए उत्तराखंड के इतिहास को जानेंगे। जब यहां पर विदेशी आक्रमण होंगे तो उस दौरान उत्तराखंड में भी जाहिर सी बात है विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव होगा, और हम जानेंगे कि उस दौरान उत्तराखंड में जब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे तो उस दौरान उत्तराखंड में क्या सिचुएशन होगी। लेकिन फिलहाल
विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ अब आपको पहली बार उत्तराखंड में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा और यहां पर अब आपको एक राजवंश देखने को मिलेगा और वो राजवंश होगा पौरव राजवंश, या फिर आपको इसको बोल सकते हैं ब्रह्मपुर का राज्य। तो अगला हमारे पास उत्तराखंड का सबसे मतलब प्राचीन राजवंशों में से एक पावरफुल राजवंश जिसको हम लोग पढ़ेंगे यानी पौरव राजवंश के रूप में। विदेशी आक्रमणों के बाद पौरव राजवंश पर चर्चा होगी और पौरव राजवंश पर चर्चा होने के पश्चात फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उसी दौरान हमारे पास यहां पर हर्ष का साम्राज्य भी स्थापित होगा। तो हम लोग देखेंगे कि हर्ष के समय उत्तराखंड की स्थिति कैसी होगी, उस पर हमारी चर्चा होगी। जानेंगे कि जब भारत में हर्ष जैसा एक महान राजा पैदा हुआ उत्तर भारत में, तो उस दौरान उत्तराखंड में किस तरह की जो है अब तो सिलेबस के अनुसार तैयार करने में डर लग रहा है। देखो भाई, आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में बहुत अंतर है। यूके ट्रिपल एससी हमेशा इस तरह की हरकतें करता है, जब भी यूके ट्रिपल एससी एग्जाम करवाता है तो वो हमेशा पैटर्न से बाहर इधर से उधर देता है। और यूके पीएससी जो खासतौर से प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो भी तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का एग्जाम यूके पीएससी करवाएगा। वो हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है और कभी कभी इस तरह से देखो आप लोगों का एग्जाम बड़े लंबे समय बाद आता है तो कठिन है, तो आप लोगों का जायज है बात कि डर भी बहुत जायज है। लेकिन जो ग्रुप सी है, अगर आप समूहों के कभी एग्जाम देखेंगे तो वहां पर बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि एकदम सिलेबस से बाहर पेपर आना या बहुत ही कठिन पेपर आना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी से एक ही संदेश में देना चाहूंगा, जितने भी जिन्होंने अभी एलटी का एग्जाम दिया है, कि यदि आप इसी सदमे में डूबे रहेंगे कि मेरा एलटी का एग्जाम बहुत बेकार हो गया तो आगे कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे आप बाहर निकलिए और आगे आपके पास बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि जीवन आपका यहीं पर खत्म हो गया है। आगे आप लोग जो है प्रवक्ता के लिए तैयारी कीजिए, अन्य उसके लिए तैयारी कीजिए। बहुत बड़ा भाई, इतना बड़ा जो है समस्त जीवन आपके पास है। आप हिम्मत रखें। अगर आपने इतनी अच्छी तैयारी यहाँ पर की थी, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास यहाँ पर था, तो इस कॉन्फिडेंस को भाई, तैयारी कभी भी जाया नहीं होती है। मतलब आपने जो मेहनत की है वो आपकी बर्बाद थोड़ी ना होगी, ये मेहनत आपकी आगे काम आएगी। समझ रहे आप? तो इसीलिए आप घबराइए नहीं, आप अपने ऊपर हौसला रखें और अपने आप को जो है आगे के लिए और मजबूती के साथ पेश कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। अब देखो, आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसीलिए बेहतर तरीके से आगे के लिए तैयार रहो और इसमें अब रोना धोना आप मत कीजिए। मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं सभी का उत्तराखंड में। हाँ, अगर ऐसा होता कि किसी वर्ग का पेपर बहुत बेकार होता, किसी का बहुत अच्छा हुआ होता, तो आप इस पर गुस्सा होते। अब जब पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, हम लोगों ने इतनी मेहनत एलटी के लिए की और रात दिन हम लोगों ने एलटी के लिए मेहनत की। सारे हमारे साथ रात दिन मिलकर जितने भी हमसे जुड़े रहे, हमने और उन्होंने इतनी सारी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हमने सिलेबस को फॉलो किया। आप लोगों ने सिलेबस को फॉलो किया, रात दिन मेहनत करके इतने कम टाइम पीरियड में पूरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी पैटर्न नहीं बना। तो ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, उत्तराखंड के संपूर्ण। तो मैं देखता हूं कि जो बहुत धुरंधर लोग थे जिन्होंने उस सिलेबस के आधार पर अपना स्तर इतना ऊंचा कर दिया था, आज कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, सब एक जगह पर है। तो ऐसे में घबराइए नहीं, आप सब एक स्थान पर है। मेरिट भी बहुत नीचे रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ऊपर रहती है तो ये विषय सोचने होगा, बाकी आपको घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। तो भाई इसलिए जब आपको अनुभव होता है, आप लोग अनुभव इनमें हम लोग सीखते तो है कौन सी चीजें हैं, समझ रहे आप? तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस सर, ये भी पता चल गया है कि आयोग भी पगला सकता है कभी कभी। देखो, आपको तो अब पता चल रहा है, आप इनको पूछिए विचारों को जो हमारे ग्रुप सी के एग्जाम निरंतर देते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि कब किस तरह का पेपर, उनको यही पता नहीं होता कि अगला पेपर कैसे आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी तैयारी जोरों के साथ रखो, घबराए नहीं। सर आप अपने लोगों ने बहुत मेहनत की लेकिन पेपर अलग ही बना, तो अब क्या करें? बाकी टेंशन मत लो, फिलहाल फोकस रखिए। जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तुरंत प्रवक्ता स्क्रीन पर फोकस रखिए, अच्छी तैयारी कीजिए और बाकी सब लोग जो है अपनी बेहतर तैयारी करते रहें। खैर फिलहाल हम लोग यहाँ पर, मैं आपको एक जर्नी बता रहा था भाई, उत्तराखंड का इतिहास। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको एक समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ हर दिन नहीं, जब मेरा टर्म आएगा तो मैं हर दिन आपके साथ उत्तराखंड इतिहास को लेकर आऊंगा। लोअर पीसीएस का बैच अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल, लोअर पीसीएस का भी हमारा बैच चल रहा है। पीसीएस मेंस के लिए स्पेशल उत्तराखंड भी चल रहा है, तो जो लोग स्पेशल पीसीएस मेंस भी पढ़ेंगे वो मेरी ऑनलाइन यूट्यूब पर भी क्लास देख सकता है। तो फिलहाल हम लोग जर्नी हमने शुरू यहां से करनी है, यानी कि पाषाण काल से, इस प्रागैतिहासिक काल से, और हम उस मानव को देखेंगे कि जो केवल और केवल पत्थरों से
परिचित था वो धीरे धीरे कैसे तांबे से परिचित होगा, वो धीरे धीरे फिर तांबे से चलकर आगे जो है यहाँ की पुरातन प्राचीन जातियों में तब्दील होगा, और उन जातियों से कैसे उत्तराखंड में जो है राज्य तब्दील होगा, कैसे राज्यों में सबसे एक महान राजवंश पैदा होगा कुणित राजवंश, और फिर कैसे मौर्य राजवंश के समय उत्तराखंड की स्थिति होगी, और कैसे मौर्य राजवंश खत्म होने के बाद विदेशी आक्रमण आएंगे, उस दौरान उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी, और उसके बाद किस तरह से पौरव राजवंश एक पहला पावरफुल राजवंश यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस राजवंश पर चर्चा होगी, और इस राजवंश के पर चर्चा करने के बाद हर्ष का साम्राज्य देखेंगे, और फिर इसके बाद उत्तराखंड में जो चेंजिंग आएगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उत्तराखंड का असल में इतिहास फिर वहां से एक मूल रूप से शुरू होगा, जहां से एकदम आनंद भी आएगा, मजा भी आपको आएगा। वैसे अगर आप प्रारंभ से अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हम लोग देखेंगे कि यहां पर जब पौरव राजवंश स्थापित होगा, ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश, ये वाला, इस पौरव राजवंश के पश्चात हमारे पास उत्तराखंड में एक ऐसा राजवंश आएगा जो संपूर्ण उत्तराखंड को पहली बार एक छत्र करेगा, अर्थात जिसको हम लोग उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कुणित होगा, पढ़ाएंगे विस्तार से, लेकिन उत्तराखंड का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश होगा वो हमारे पास संपूर्ण उत्तराखंड को पहली बार एक छत्र करता हुआ नजर आएगा, वो राजवंश होगा इसके पश्चात हमारा कौन सा, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश। फिर हमारी चर्चा स्पेशली किस पे होगी, तो कार्तिकेयपुर राजवंश पर होगी। कार्तिकेयपुर राजवंश को विस्तार से पढ़ा जाएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ने के पश्चात फिर जैसे ही इसका खात्मा, जब ये साथ में चल रहा होता है कार्तिकेयपुर राजवंश, तो पहली बार जो है उत्तराखंड में धीरे धीरे गढ़ सिस्टम शुरू हो जाता है। मतलब कार्तिकेयपुर राजवंश हमको एक ऐसा राजवंश देखने को मिलेगा जो यहां पर सामंतवादी व्यवस्था को अपनाता है। कौन सी, यानी सामंतवादी व्यवस्था। ये सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होगी कि कार्तिकेयपुर जो राजा होंगे, ये राजा केवल यहां पर बीच में बैठा रहेगा यहां पर, और ये पूरे अपने समस्त क्षेत्र को छोटे छोटे गढ़ों में क्या कर देगा, इसको बांट देगा, और छोटे छोटे गढ़ों के गढ़पति बना देगा, और इन्हीं गढ़पतियों से क्या करेगा, टैक्स लेना शुरू कर देगा। ये सारे के सारे गढ़पति बन जाएंगे, अर्थात इन्हीं गढ़ों से जो है ये टैक्स लेगा। संपूर्ण उत्तराखंड की सिचुएशन इसके बाद ऐसी देखने को मिल जाएगी। बाकी कार्तिकेयपुर राजा अपना बीच में ऐशो आराम से बैठा रहता है। लेकिन कार्तिकेयपुर राजवंश का खात्मा होने के पश्चात इसी के साथ साथ में हमको जो है एक गढ़ ऐसा पावरफुल चमोली में देखने को मिलेगा, जो 888 में यहां पर एक चांदपुरगढ़ जो है, उसी चांदपुरगढ़ में आगे चलकर 888 में पौरव राजवंश देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहीं पर हमारे पास यानी कि चंपावत में जो है 700 ईस्वी में चंद राजवंश की भी स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है उत्तराखंड की जर्नी को पढ़ेंगे, और फिर ये बड़े बड़े राजवंश आते हैं। यहाँ पर पौरव राजवंश 888 से अपनी जर्नी गढ़वाल क्षेत्र में शुरू करेगा, गढ़वाल का सर्वे सर्वा राजवंश बनेगा, और लगभग 1949 ईस्वी तक जो है ये गढ़वाल पर शासन करता रहेगा। इसके बाद अगर मैं चंद राजवंश की बात करूं तो ये कुमाऊं क्षेत्र का सर्वे सर्वा बनेगा। 700 ईस्वी से लेकर सन 1790 तक हमारे पास कुमाऊं की जर्नी, चंद राजवंश की जर्नी चलेगी, और 1790 में खत्म हो जाएगा। इस दौरान हमारे पास यहाँ पर अब कुछ बाह्य आक्रमण देखने को मिलेंगे, जिनमें 1790 में उत्तराखंड में हम लोग साथ में गोरखाओं का आक्रमण पड़ेंगे और गोरखाओं का आधिपत्य देखेंगे। और यहीं पर फिर 1815 के बाद हम लोग जो है उत्तराखंड में अंग्रेजों का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है उत्तराखंड में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब मेरे सेशन में जुड़ेंगे इस वाले में, तो अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखेंगे, और बिल्कुल एक क्लास के रूप में हम लोग एक माहौल तैयार करेंगे, और बेहतर तरीके से हम लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब मैं इतना आपसे वादा कर सकता हूं कि जो उत्तराखंड का इतिहास है वो आप केवल और केवल फ्री में मुझसे YouTube के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और एक शानदार तरीके से जो है हम लोग इसे शुरू करेंगे, और एक शानदार तरीके से जो है हम लोग इसका समापन करेंगे। आज यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे, मैं लाइव हम लोग आपसे रूबरू हो भी नहीं पाए, खासतौर से LT वालों से। हाँ, मेरे वर्ड कुछ है, हाँ बिल्कुल, मैं अंग्रेजी में भी अब शुरू करूंगा, तो इसमें मैं काफी सारे जो वर्ड होंगे वो मैं अंग्रेजी में शुरू कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। हाँ, बीच बीच में उत्तराखंड करंट अफेयर भी लाता रहूंगा, आप निश्चिंत रहे। हाँ, स्क्रीनिंग में भाई आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, तो स्क्रीनिंग में इसलिए आप मेहनत जरूर करें। आप तभी प्रवक्ता की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे जब आपके पास स्क्रीनिंग निकल पाएगा, तभी आप अपने सब्जेक्ट के जो है हीरो बन पाएंगे। जब आप स्क्रीनिंग में नहीं निकलेंगे, तो इसलिए इस बार अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और मेरे हाथ में आपको पता ही है उत्तराखंड के नंबर भी है,
और साथ ही साथ सीडीपी के नंबर भी है। तो आप जो है जुड़े रहें। पाकिस्तान पाकिस्तान का इतिहास नहीं पूछेगा मेरे भाई, घबराए नहीं। मैं बाइलैंग्वेज करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। अच्छा अच्छा, हाँ आज, हे भगवान ललित शाह, आज जो है एक मुझे भी वैसे पूर्ण रूप से खबर नहीं है, लेकिन मैं अपने जो हमारा ग्रुप बने हुए हैं हमारे, जिसमें हमारे साथ एलटी का हमारा अपना परिवार है, तो वहां पर हमारे ही बीच में हमारे जो गुरुजन हैं, तो अभी पूर्ण जानकारी मुझे उस विषय में नहीं है, लेकिन शायद उनका एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में काफी उन्हें चोटें आई हैं। तो मैं आप सभी से भी विनती करूंगा कि आप लोग उनके लिए जो है स्पेशली दुआ करें और जल्द स्वस्थ हो और जल्द आप लोगों के बीच आए, और स्वास्थ्य जल्द उनका बेहतर हो, और बेहतर होने के पश्चात आप लोगों के बीच जल्द से जल्द आए और आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए भाई, गुरु एक ऐसा पद है वास्तव में जहाँ पर अब आप लोगों, तो अच्छी तरह से भाई आप लोग बहुत सारे खुद गुरु पद के उम्मीदवार हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की दुआएं बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। और जो एकेडमी, नित्या करके एकेडमी है सर की, और वो जो सर वहाँ पढ़ाते थे, मैंने अभी मोटी मोटी, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप में देख रहा था, तो उन्हें एक्सीडेंट में काफ़ी चोटें आई है। तो इस समय उनको जो है बहुत सख्त ज़रूरत है हम सब की और हम सब की दुआओं की। तो हम सभी लोग जो है उनके लिए दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो और जल्द से जल्द हम सब के बीच में आए, और उसी तरह से जिस तरह से वो आप लोगों के बीच आकर आपको ज्ञान देते हैं, वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ होकर हमारे बीच फिर से आए। धन सिंह रावत जी के कितने मार्क्स आ रहे हैं सुनने में आया है, उन्होंने भी धन सिंह रावत ने पेपर दिया है। सर कोर्स की फीस, सर कोर्स की फ्री में करवा दो, अब पैसे नहीं, रिचार्ज भी मुश्किल से हो रहा है। हम तो भाई देखो, उत्कृष्ट एकेडमी और केटू परिवार एक ऐसा मंच है जहां पर वास्तव में हम लोग बहुत ही कम फीस में आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बाकी रही बात इसकी, तो हमारी ये भी कर्म भूमि है, ऐसा नहीं है। हम लोग जिस तरह से भाई आप लोग अपने कर्म अपने उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे लिए सब कुछ यही प्लेटफॉर्म है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और यहीं से अपना जीवन यापन भी करते हैं। तो हमारी जो फीस रहती है वो बहुत ही कम रहती है, ऐसा नहीं कि हम लोग आपसे बहुत सारी फीस लेते हैं, बहुत कम हमारी फीस रहती है। जो लोग हमसे एलटी में जुड़े होंगे, खासतौर से चाहे प्रैक्टिस सेट में जुड़े हो या एलटी के कोर्स में जुड़े होंगे, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारी फीस कितनी होती है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि अन्य संस्थानों में आपकी फीस कितनी होती है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है कि कोर्स फीस कम करें, हमारी ऑलरेडी बहुत कम है। आप लोग जुड़े जरूर, हमारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग का बैच ऑलरेडी चल चुका है। आबकारी रिजल्ट पर मैं स्पेशली कल चर्चा करूंगा, मुझे प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं है। मुझे कुछ लोगों के फोन आ रहे थे कि आबकारी का जो रिजल्ट है उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो उस पर भी मैं कल आपके बीच चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैदिक जी। बाकी उत्तराखंड का मेरा स्वतंत्र कोर्स भी चल रहा है, अगर कोई चाहता है कि आपको विद नोट्स के साथ आपको पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट मेरा एप्लीकेशन पर भी उत्तराखंड का कोर्स चल रहा है, बाकी मैं इतिहास आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, आप घबराए नहीं। हाँ जी, ललित सर, ललित सर उनका नाम है, तो सभी लोग जो है उनके लिए प्रे करें। पुराने स्टूडेंट के लिए हमारी फीस ऑलरेडी कम है। ऑनलाइन धोखाधड़ी चाराबाजी, क्योंकि 2024 की जगह 2021 की वीडियो, मेरी 2021 की वीडियो मेरे भाई कहीं नहीं है। मैंने सभी कोर्स पर अपना दोबारा से जो है लाइव सेशन शुरू किया है, तो आप एक बार जरूर देखें। जो हक्की कौन है, हक्की बिष्ट जी, आप एक बार जरूर देखें। मेरी जो है वहां पर ऑलरेडी लाइव क्लासें चलती है डेली, आज भी मैं लाइव क्लास अपने दे चुका हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइव क्लासें चल रही है। बाकी आप गलत धारणाएं ना रखें और गलत तरीके से अपना संदेश ना भेजें। आप एक बार जरूर जाएं और वहां पर जरूर देखें, लाइव क्लासें चल रही हैं और प्रॉपर तरीके से आपकी शुरू हो गई है।
बाकी आपके बीच कल आऊंगा और कल धमाकेदार अंदाज में पहुंचूंगा। कल से आप अपने पास कॉपी पेन जरूर रखें और एक तरह से जैसे क्लास का माहौल होता है वैसे आप आए। मैं उत्तराखंड का इतिहास पूर्ण तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और एक बेहतर तरीके से आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। बाकी मैं पूरा उत्तराखंड ही आपके बीच लेकर आऊंगा, आप घबराए नहीं। तो YouTube पे मैं कमेंट नहीं देख रहे हैं, YouTube पे मैं इतने सारे कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ जो मुझे दिख रहे हैं। अब मैं इतने सारे कमेंट आपके कैसे पढूं? खासतौर से जो LT वाले हैं, आप भाई घबराए नहीं, आप बहुत ही जो है मेहनती लोग हो। मैं इस बार देख चुका हूँ, खासतौर से वास्तव में मैं तो कब से ग्रुप सी हो चाहे कोई सा भी कोर्स हो बहुत पहले से पढ़ाता हूँ, लेकिन जो LT वाले वास्तव में आप लोग बड़े योद्धा होते हैं। तो आप लोग अपनी आगे भी तैयारी जारी रखें, घबराए नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा लव जी। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई जो है गुरु के लिए अपशब्द भी इस्तेमाल करता है तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है। अब आप लोगों की जितनी सोच है आप उसी तरह से अपनी बातें रखेंगे। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के नाम से आप डाउनलोड कीजिए। और हाँ जी, CDP की तैयारी भी करवाएंगे आपको। आबकारी के बारे में मेरे दोस्त कल बोलूंगा बेहतर तरीके से। भाई मुझे जब कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं जानूंगा क्या मुद्दा है, फिर मैं आबकारी के बारे में भी लेकर आऊंगा। इकोनॉमिक्स का बैच हमारा शुरू होने वाला है, आप निश्चिंत रहे। क्लास रेगुलर रहेगी यूट्यूब पर, आप निश्चिंत रहे। रेगुलर यूट्यूब पर मैं आपके लिए आऊंगा। मैं आज इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको जानकारी दे दूँ स्पेशली पूरी की पूरी कि मैं किस तरह से रणनीति रहेगी। और अनीता खोखर जी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा LTSST का, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार जरूर देखिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया है। खासतौर से अनीता खोखर जी से मैं बात कर रहा हूं, एक बार जरूर देखें SST में कितना आया है ना? तो एक बार आप चेक करें कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना वहां पर आया था। तो चलिए भाई, कल से एक नई शुरुआत होगी, आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा और बड़ा आनंद आने वाला है। कल से उत्तराखंड के इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे जानकारी देनी थी कि कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पूरा उत्तराखंड का इतिहास कवर करवाने वाला हूँ। तो धन्यवाद, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत आप इतना सपोर्ट, इतना समर्थन करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हम भी आपके इस जो है आपके सपोर्ट से बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और बहुत मेहनत करने का मन करता है। सच में मेरा ये करता है कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी बेहतर चीज़ें लेकर आए। बाकी सब चीज़ें अच्छी होगी, मेहनत करें, मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं होता है, मेहनत के आगे सब चीज़ें फीकी होती है, इसीलिए मेहनत दबा कर करें। धन्यवाद, थैंक यू।